गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नाम परमवीर चक्र से सम्मानित शूरवीरों के नाम पर रखा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज टोहाना विधानसभा क्षेत्र के गांव बिढ़ाई खेड़ा में आयोजित मधुर मिलन समारोह के दौरान 278 करोड़ 30 लाख रुपए की 18 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। और हरियाणा में आज विभिन्न स्थानों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इस वर्ष के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। कला, संस्कृति, साहस, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल की 6 श्रेणियों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 11 बच्चों को ये पुरस्कार दिए गए। पुरस्कार में एक पदक, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की गई। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हम सभी को बच्चों की सुरक्षा, खुशहाली और सुनहरे भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस दौरान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बाल पुरस्कार जीतने वाले बच्चों को बधाई देते हुए बचपन से नेतृत्व के गुण विकसित करने की अपील की। श्रीमती ईरानी ने बच्चों के माता-पिता और शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नाम परमवीर चक्र से सम्मानित शूरवीरों के नाम पर रखा। पोर्ट ब्लेयर में वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने देशवासियों को पराक्रम दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक मॉडल का अनावरण भी किया। इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर द्वीपों का नाम रखने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से इन शूरवीरों को हमेशा याद किया जाता रहेगा। इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य कई मंत्रियों ने पराक्रम दिवस के अवसर पर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संदेश में श्रीमती मुर्मू ने कहा कि नेताजी ने लाखों भारतीयों को देश के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने देशवासियों से नेताजी के सपनों का भारत सृजित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आग्रह किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से काफी प्रभावित हैं और देश के लिए उनके सपनों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की असाधारण नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाने के लिए लोगों को संगठित किया और देश की आजादी के लिए सशस्त्र आंदोलन का नेतृत्व किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज टोहाना विधानसभा क्षेत्र के गांव बिढ़ाई खेड़ा में आयोजित मधुर मिलन समारोह व प्रगति रैली के दौरान 278 करोड़ 30 लाख रुपए की 18 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, सांसद सुनीता दुग्गल, विधायक दुड़ाराम व लक्ष्मण नापा भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने टोहाना के गांव रसूलपुर में मेडिकल कॉलेज बनाने की बड़ी घोषणा के साथ ही अन्य कई घोषणाएं भी की, जिस पर लगभग 580 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री ने 87 करोड़ रुपए की लागत से टोहाना रतिया रोड, 67 करोड़ रुपए की लागत से जाखल धारसूल रोड, 30 करोड़ रुपए की लागत से टोहाना भूना रोड, 27 करोड़ रुपए की लागत से सूर्यवाला चौक से भूना तक सड़क को चौड़ा करने की घोषणा की। उन्होंने इस वर्ष से गांव, ब्लॉक व जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं करवाने का ऐलान भी किया। इन प्रतियोगिताओं में 12 खेल शामिल किए जाएंगे। उन्होंने टोहाना के इंदिरा गांधी कॉलेज को शहर से बाहर स्थापित करने के लिए 15 एकड़ जमीन की मांग भी की। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला छावनी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में उनकी 12 फुट ऊंची प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री विज ने कहा कि जिस जगह हम खड़े हैं, भूमाफिया ने ये जमीन अपने नाम करवा ली थी, लेकिन लंबी लड़ाई के बाद ये जगह उनसे मुक्त कराई गई और यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से पार्क बनाया गया, जो अब एक पिकनिक स्पॉट बन गया है। श्री विज ने कहा कि नेताजी पहले ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने सबसे पहले 1943 में देश की आजाद सरकार बनाकर स्टैम्प व मुद्रा जारी कर अंडमान निकोबार में तिरंगा फहराया। हरियाणा में आज पराक्रम दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। केंद्रीय आर्य युवक परिषद फरीदाबाद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में संस्था के प्रधान विद्याभूषण आर्य ने कहा कि नेताजी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस अवसर पर संस्था ने स्वयं सेवकों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। पानीपत में आजाद हिंद फौज संगठन द्वारा वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि नेताजी के पद चिन्ह पर चलकर भारत को आर्थिक व सामरिक महाशक्ति बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में लगभग 200 बुजुर्गों को पगड़ी व महिलाओं को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। पलवल में नेताजी की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांतीय अध्यक्ष मुनीश भारद्वाज ने बताया कि शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। इस दौरान 45 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। वहीं भिवानी में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन ने नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर संगठन के संस्थापक महेंद्र पाल ने कहा कि देश को आजाद करवाने में नेताजी द्वारा दिए गए योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सूर्य नमस्कार अभियान के तहत सूर्य नमस्कार की क्रियाएं की गई और आयुष विभाग द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। यमुनानगर में युवा मोर्चा ने सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान द्वारा आज पंचकूला में जीएसटी संबंधी क्षमता निर्माण बारे 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा के आबकारी एवं कराधान आयुक्त अशोक कुमार मीणा ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मीणा ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर एक जटिल कानून है जिसे अवगत होना आवश्यक है। नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिकारियों को सशक्त बनाने में कारगर साबित होते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नाम परमवीर चक्र से सम्मानित शूरवीरों के नाम पर रखा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।